बीएनएन वास्तु की जो हम बात कर रहे हैं, भृगु नंदिनी नाड़ी वास्तु, इसमें हम बीएनएन के प्रिंसिपल्स और वास्तु के प्रिंसिपल्स को जोड़कर देखते हैं, जिसमें हम किसी भी कुंडली से किसी के घर में क्या प्रॉब्लम हो सकती है या क्या प्रॉब्लम्स है ऑलरेडी, उसके बारे में हम सटीक तरीके से बता सकते हैं और उसको हम ठीक कर सकते हैं। अब ये ट्रेडिशनल वास्तु जो हम बोलते हैं, जो ट्रेडिशनल वास्तु है, जो वास्तु लोग कर रहे हैं, उससे क्या डिफरेंस है या इसको सीखने का क्या फायदा है, पहले हम उसी से शुरू करेंगे। इसको सीखने का क्या फायदा है कि ये अगर आपने सीखा अगर इसको, तो क्या फायदा है। सबसे पहले इसके अंदर जब हम बात करेंगे, जिसको भी एस्ट्रोलॉजी आती है या एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, तो उसको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजी के बारे में ज्ञान हो जाए, थोड़ा, पूरा नहीं, थोड़ा। फिर उसके बाद जिसको वास्तु आता है, उसके लिए तो ये बहुत बड़ी हेल्प है, क्योंकि जब भी हम वास्तु किसी के घर का करते हैं, किसी भी जगह का वास्तु करते हैं, तो हमें देखने को मिलता है कि उस घर में अगर मान लीजिए कोई वायलेशन दिख रहा है आपको वास्तु का, तो अब उसको ठीक कर दिया लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, पूरा रिजल्ट नहीं है। वो रिजल्ट क्यों नहीं आया या रिजल्ट नहीं आ रहा, या हम क्या एडिशनल चीज कर सकते हैं उस घर में, ताकि घर में सभी लोगों को उस चीज से फायदा हो, ये हम उससे बीएनएन वास्तु से कर सकते हैं। दूसरा, अगर मान लीजिए किसी के घर में एक मेंबर को प्रॉब्लम है, तो उसी मेंबर को प्रॉब्लम है, वायलेशन तो पूरे घर के लिए है, तो उसके उस पर्टिकुलर इंसान को प्रॉब्लम क्यों है, बाकी सबके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो चीज भी हम इससे चेक कर सकते हैं कि उसकी कुंडली के अंदर क्या दोष है, कैसे हम कुंडली की जो डिफेक्ट है उसको ठीक करें। इतना ही नहीं, हम इसमें फ्यूचर आने वाले समय में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, हम उसको भी डिटेक्ट कर सकते हैं। या आज तो ठीक है, आज सब सही चल रहा है, लेकिन आने वाले समय में आप क्या क्या चीजें करें, या कुछ ऐसे बिल्कुल हर किसी की कुंडली से देखकर हम बता सकते हैं कि आपकी आपके लिए स्ट्रिक्टली बिल्कुल मना है, ये नहीं करना है, या स्ट्रिक्टली आपको ये चीज यहाँ पे नहीं करनी है, या कोई चीज करनी है। इनके बारे में भी हम पूरी तरीके से पूरी जानकारी उन लोगों को दे सकते हैं। तो ये एक परमानेंट सोल्यूशन की भी बात करता है बीएनएन वास्तु। बीएनएन वास्तु आने वाली होने वाली प्रॉब्लम्स की भी बात करता है। बीएनएन वास्तु बेसिकली क्यों काम करता है, किस तरीके से काम करता है, उसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम शुरू करें, जैसे वास्तु क्या है, कहाँ से शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, तो ये आप सब लोग को मालूम ही है, जो आप लोगों को वास्तु का इंटरेस्ट है इसलिए आप लोग आए हैं, कि किसने शुरू करी। अब मैं ऋषि मुनि पे नहीं जाऊंगा, कहाँ से शुरू हुई कहाँ से नहीं हुई, लेकिन यहाँ जिस बात से मैं ये शुरू करना चाहता हूँ, वो मैं शुरू करना चाहता हूँ। आपको, आप सभी लोगों ने महाभारत तो सुना ही है, महाभारत के बारे में सब जानते हैं। अगर वास्तु से सभी कुछ सही होता, सिर्फ वास्तु से, तो विश्वकर्मा जी ने इंद्रप्रस्थ की रचना करी थी, जो कि हम कहते हैं कि वास्तु के रचयिता है। तो इंद्र को तो महाभारत क्यों होती, इतना सब पांडवों को क्यों झेलना पड़ता, अगर वो वास्तु दोष, वो तो पूरे नगर में ही वास्तु दोष नहीं था, तो उन्होंने खुद विश्वकर्मा जी ने बनाया था पूरा का पूरा। अगर वास्तु से सब सारा घर, सब एक छोटे से घर की बात करते हैं कि 2000 स्क्वायर फीट, 1000 स्क्वायर फीट के घर में हम वास्तु का क्या कर लें। सोचो पूरे नगर का वास्तु जब बिल्कुल सही बनाओ, जो स्वयं जो वास्तु के रचयिता उन्होंने किया हो, और फिर वो महाभारत हो गई। उनके घर में, उन पूरे नगर में जो रहने वाले लोग थे, उनको कितना कुछ झेलना पड़ा। उनके जो महल वाले थे उनको कितना कुछ झेलना पड़ा, उसके बाद पूरे नगर को पूरा वॉर झेलना पड़ा, इतने सालों तक कितने लोग मर गए। तो ये सिर्फ वास्तु से होता है क्या, सिर्फ वास्तु ही है ऐसी चीज जिससे हम कहें कि वास्तु ठीक है तो सारी चीजें ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, हम इस पे आप विचार जरूर करिएगा कि ऐसा हम, क्योंकि हम आंख बंद करके वास्तु के प्रिंसिपल्स को मानने लगते हैं या वास्तु के बारे में जान लगते हैं। वास्तु काम नहीं करता, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल रहा। वास्तु कोई जरूरी नहीं है, मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा। वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट चीज है और बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन सिर्फ वास्तु काम नहीं करता। मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब, अकेला वास्तु सब कुछ नहीं कर सकता। अब इसको अगर हम समझना चाहें, थोड़ा सा इसको समझना चाहेंगे, इसको हम अ, कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको एक थोड़ा सा एग्जांपल दूंगा। लेकिन अगर आप लोगों के इस बीच में कोई भी क्वेश्चन हो या कोई भी बात हो, आप सिर्फ प्लीज हैंड रेस करिएगा, माइक ऑन करके, बीच में मत रुकिएगा, हैंड रेस करिएगा। मैं आप लोगों को पूरा मौका दूंगा, आप लोग बात कर सकते हैं।
हम लोग इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे इस चीज को। नया ज्ञान, बिल्कुल नई चीज है, शायद ऐसा आप लोगों ने नहीं पहले पढ़ा हो, नहीं जाना हो, तो थोड़ा सा इसमें हो सकता है कि आप समझ, अगर कहीं बीच में समझने में दिक्कत है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर हम मैं आपको बस एक छोटी सी एक चीज बताना चाहूंगा कि हम जो बात कर रहे हैं अभी, हम जनरली वास्तु की बात करते हैं। हम वास्तु को बहुत ज्यादा महत्व देने लगे हैं, या वास्तु में कोई भी हम रेमेडी कर लें तो जल्दी से वो ठीक हो जाएगा, बिना समझे कि एक्चुअली सिर्फ वास्तु काम नहीं कर रहा। तो जब हम बात करते हैं हमारी लाइफ की, हमारी लाइफ जो है, हम ऐसा बोलते हैं कि हमारी एक जो पूरी लाइफ है, लाइफ के अंदर हमारी तीन चीजें हैं। हम तीन हिस्सों में इसको बांट सकते हैं लाइफ की, जो रिजल्ट देती है, जो क्या देती है, 33% की हम इसको इक्वल डिवीजन कर लेते हैं। ये लगभग बराबर बराबर चीजें कंट्रीब्यूट करती है। पहला है हमारा प्रारब्ध। प्रारब्ध का मतलब हो गया ये पिछले जन्मों के कर्मों से। हम देखिए ज्योतिष में और हिंदू धर्म में हम इस चीज को मानते हैं कि जो आप पैदा हुए हैं, ये आप अपने पिछले जन्मों के कर्मों के कारण पैदा हुए हैं, जो उनका फल भोगने के लिए पैदा हुए हैं। तो हम हर हर इंसान अपना प्रारब्ध लेकर आता है, या हम कहते हैं पास्ट लाइफ कर्म लेकर आता है। पास्ट लाइफ कर्म है, ये हमारा एक 33% चीज हमारा प्रारब्ध रिजल्ट करता है। तो ये 33%, इसको हम चेंज कर सकते हैं क्या? नहीं चेंज कर सकते, दिस के नॉट बी चेंज्ड। ये तो हमें झेलना पड़ेगा, ये तो हमें लाइफ को लेकर चलना पड़ेगा, इसको वी कांट डू एनीथिंग अबाउट दिस। इसके लिए तो हमारे को ये बर्दाश्त होती है, हमारे लिए हमें झेलने के लिए है। हमारे को इसका फल भी अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। तो जो भी चैलेंजेस का ये प्रारब्ध हमें लेकर, हम उसी लिए पैदा हुए कि हमें पिछले जन्मों के कर्म काटने। फिर 33% जो है ये हमारा एनवायरमेंट है। एनवायरमेंट जो है ये क्या है? एनवायरमेंट है जो हमें मिला, जो हम एनवायरमेंट मिला, या हम एनवायरमेंट क्रिएट करते हैं। अब ये दोनों चीजें, ये एनवायरमेंट हम कब क्रिएट करते हैं? हम किस घर में रह रहे हैं, जो हमारा घर है, वो एक हमारा इन्वायरमेंट बनाता है, क्लोज इन्वायरमेंट जो हमारा घर है। तो यहाँ पे एक हम कह सकते हैं हाउस, जहाँ पर आप रह रहे हैं, जो आपका घर है, उसका एक इन्वायरमेंट है। और दूसरा है हम यहाँ पर जो हम क्रिएट करते हैं, जो हम अपने आप क्रिएट करते हैं। अब इन दोनों में क्या फर्क है? अब ये हाउस देखिए, वास्तु जो है, जनरली हम वास्तु के बारे में जानते हैं। वास्तु 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करने की कला है। हम जानते हैं हमारा शरीर जो है ये भी पंच महाभूत है, ये भी 5 एलिमेंट्स को मिलाकर बना है। और जो हमारा इन्वायरमेंट है, जो क्लोज डोर इन्वायरमेंट हमारा है, जहाँ हम रहते हैं, या हम जो भी काम करते हैं, वो सब हमारा इन 5 एलिमेंट्स के बीच में आता है। तो ये 5 एलिमेंट्स ही हमारा सब कुछ क्रिएट भी करते हैं, बनाते भी हैं। अब ये जो हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, 5 एलिमेंट की, एक है हाउस। इसमें क्या होता है? इसमें हमारा डायरेक्शनल एनर्जीज, ये सारी एनर्जीज है डायरेक्शनल एनर्जीज। डायरेक्शनल एनर्जीज क्या हुई? जैसे हमें मालूम है भाई, नॉर्थ की क्या एनर्जी है, ईस्ट की क्या एनर्जी है, क्या एलिमेंट है, वेस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए, नॉर्थ वेस्ट क्या बताता है, वो सारी चीजें। दूसरा है एनर्जी जो हम क्रिएट करते हैं। ये एनर्जी है, ये हम क्या क्रिएट करते हैं, कौन सी एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, क्या काम करके, हम कौन सा काम कर रहे हैं घर के अंदर, हम किस एरिया में क्या काम कर रहे हैं, वो हमारा एनर्जी क्रिएट करने की बात करते हैं। उससे हम बताते हैं कि यहाँ पर हम एक एक्स एनर्जी, वाई एनर्जी हमने क्रिएट करी, कोई भी एक्टिविटी हम कर रहे हैं। मान लीजिए जहां पर भी ये यहाँ पर हमारा बीएनएन वास्तु आता है, जो हम एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और दोनों का अगर हम बात करें तो 16.5% ये हो गया, 16.5% ये हो गया। मतलब जो मैं परसेंटेज इसलिए बता रहा हूँ कि थोड़ा सा आसानी हो समझने में, कि कितना कंट्रीब्यूशन है। जो हम आजकल जो वास्तु, जो हमारा जो लोग वास्तु इतना फेमस है उसके बारे में जो हम लोग करते हैं, उसका कंट्रीब्यूशन मात्र 16.5% है। मतलब उतना ही है जो हमारी डायरेक्शनल एनर्जीज की इंपॉर्टेंस है। उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस कई बार हो जाती है हमारी, जो हम यहाँ पर एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। ये एनर्जी क्रिएट हमारा क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, कहाँ कहाँ कर रहे हैं, ये हम गेन एंड वास्तु में पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा 33% आता है, ये है हमारा हॉरोस्कोप, या हम कहें हमारा कर्म, जो हम कर्म कर रहे हैं, ये हमारा कर्म है। आज जो हम कर्म कर रहे हैं, उस कर्म का जो हमें फल मिलने वाला, वो ये यहाँ पर आएगा, ये हमारा कुंडली से दिखेगा। आप भी सब जानते हैं कि आपकी लाइफ में भी हमेशा हर समय एक जैसा नहीं रहा। आप एक घर में रह रहे हैं पिछले 10 साल से, 15 साल से, ऐसा नहीं है कि उस घर में शुरू से ही प्रॉब्लम थी।
उस घर में हमेशा ही प्रॉब्लम रही। ऐसा उस घर में कुछ अच्छा काम भी हुआ, किसी की नौकरी भी लगी, किसी की प्रमोशन हुई, किसी की शादी हुई, किसी के बच्चे हुए, लेकिन कुछ समय बाद उस घर में प्रॉब्लम शुरू हो गई, किसी एक व्यक्ति के साथ या कहीं कोई प्रॉब्लम हुई। तो क्या वो वास्तु पर, वो सेम घर है, सेम वास्तु है, सब कुछ वही है, तो क्या पहले वो वास्तु खराब था, अब वास्तु अचानक से वास्तु दोष हो गया उसको? पहले सब कुछ ठीक था लेकिन आज वास्तु की प्रॉब्लम आ गई। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि पूरा भाई 10 साल बाद वो घर प्रॉब्लम देगा वास्तु का। इसका मतलब क्या बदला? आपका समय बदला, आपकी दशाएं बदली, गोचर बदले। तो जब समय बदलता है तो वो हम कहाँ से देखेंगे? समय बदलना हमारा ये हॉरोस्कोप है। हम जब समय सही होता है तो हम हमारे गलत डिसीजन जो हम लेते हैं लाइफ के, वो भी सही हो जाते हैं। जब समय खराब होता है तो जितना अच्छा हम डिसीजन ले लें, जो भी कर ले, हमें वैसा रिजल्ट नहीं मिलता। तो वो हमें कहाँ से पता लगेगा? वो हमारे कर्म कौन से क्या डिसाइड करेगा? कौन डिसाइड करेगा? वो कर्म हमारा हॉरोस्कोप डिसाइड करेगा, हमारी जन्म कुंडली डिसाइड करेगा कि हम क्या करें, हम मतलब हमारी लाइफ में क्या हो। इसका परसेंटेज कॉन्ट्रीब्यूशन भी अगर हम मान के चले तो 33% है। तो 33% हमारे कर्म है, 16.5% हमारा ये है। तो अब अगर आप एक चीज मान के चलो कि मान लीजिए हमने हमने मैंने महाभारत का एग्जांपल दिया था, मैं इसीलिए दिया था कि महाभारत में स्वयं विश्वकर्मा जी ने, जिसकी जिनकी पुस्तक जो है विश्वकर्मा प्रकाश, हम वास्तु का बेस मानते हैं, उन्होंने ही क्रिएट किया इंद्रप्रस्थ, और फिर भी महाभारत हुई। मतलब वो सिर्फ 16.5% ठीक था। कुछ वही पांडवों का प्रारब्ध होगा, कुछ कौरवों का प्रारब्ध होगा पिछले जन्मों का, इसलिए वो हुआ। कुछ उनके कर्म थे, और कुछ उन्होंने वहां पे एनर्जीज क्रिएट करी, कैसी भी जो भी कर्म करे वहां पर, जो एनर्जीज क्रिएट करी उसके बाद। तो ये टोटल जो अगर हम मिलाते हैं, अब आप देखोगे किसी की भी लाइफ में जब भी 66% दो चीजें ठीक होंगी, वो ना तो एस्ट्रोलॉजर के पास जाएगा, ना वो ये कहेगा वास्तु भी बकवास है, एस्ट्रोलॉजी भी बकवास है, जो कर रहा हूँ मैं ही कर रहा हूँ, मेरे से ही हो रहा है सब कुछ, मैंने ही सारा कुछ क्रिएट किया है, क्योंकि सब कुछ ठीक चल रहा है उसकी लाइफ में, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही ज्यादा। जहां पे उसकी प्रॉब्लम आई, जहां ये दो चीजें खराब हो गई, जहां 66% खराब हो गया, फिर वो भागेगा एस्ट्रोलॉजर के पास भी, फिर वो भागेगा वास्तु वाले के पास, न्यूमरोलॉजी के पास, फिर उसको शक हो जाएगा कि मेरे नाम में ही दिक्कत है, वो नाम भी चेंज करवाएगा। फिर उसको कहीं सुनाई देगा कि जी फोन नंबर से भी प्रॉब्लम आती है, तो फिर वो फोन नंबर भी बदलवाने चला जाएगा। फिर उसको समझ में आएगा कि नहीं सभी कुछ खराब है, फिर वो रील देखना शुरू कर देगा एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी वास्तु की। फिर उसको लगेगा मैं पैदा ही गलत हो गया, पता नहीं क्यों हो गया, सब कुछ तो गलत है मेरे साथ। जबकि ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं है। करंट समय थोड़ा सा ऊपर नीचे है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, और थोड़ी बहुत हम एनर्जीज जो क्रिएट कर रहे हैं अपने घर में, उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। और थोड़ी हो सकता है हमारा घर ही गलत डायरेक्शन में, एंट्रेंस गलत है, हमने घर में कुछ सामान गलत रखा हुआ है, चीजें एनर्जी गलत, हमने घर की मतलब डायरेक्शनल जो एनर्जीज है वो हमारे घर के लिए सूट नहीं कर रही। तो इन सब का टोटालिटी में अगर हम देखेंगे तो वो हमारी लाइफ पे इम्पैक्ट करता है। सिर्फ अकेला वास्तु नहीं इम्पैक्ट करता, सिर्फ अकेला डायरेक्शनल एनर्जी इम्पैक्ट नहीं करती, सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं। इसीलिए मैंने इतना बड़ा एग्जाम्पल स्वयं विश्वकर्मा जी को यहाँ कटघरे में खड़ा कर दिया कि उन्होंने इतना क्रिएट किया, और देखो उनके इतनी महाभारत हो गई उसकी वजह से भी। अगर वास्तु ही ठीक हो, वास्तु ही बेसिस होता हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स का, तो हम हमें महाभारत देखने को नहीं मिलती, महाभारत होता ही नहीं। तो वो नहीं तो बाकी और बहुत सारी चीजें हैं जो कि मैटर करती हैं। इसलिए ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर बात करने की कोशिश करी कि हॉरोस्कोप हमारा कितना, हॉरोस्कोप भी इंपॉर्टेंट है जो हमारे कर्म बताता है, और जो हम ये एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, कहाँ पर क्या चीज क्रिएट कर रहे हैं उसके बारे में भी हमें पता है। तो अभी हम थोड़ा सा मैं आपको बेसिक्स के बारे में बताऊंगा, डीएनए वास्तु के बारे में, फिर हम एक हॉरोस्कोप लेंगे और फिर उससे हम कोशिश करेंगे उस घर की एनर्जीज क्या हमने क्रिएट करी है, तो हम उसके बारे में बताएं। ठीक है, उसके बाद हम बाद में बात करेंगे। अभी तक जितनी बात करी, किसी का कोई सवाल क्वेश्चन कुछ भी है तो क्विकली देकर अनम्यूट एंड आस्क। कोई किसी को नोट्स बनाने, आप नोट्स बना लीजिएगा क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है, ये चीजें आपने नहीं पढ़ी होंगी अगर पहले नहीं पढ़ी। घनश्याम जी बोलिए, आपका हाथ खड़ा हुआ है, बात करूंगा। सर एक क्वेश्चन है मेरा। जैसे हम वास्तु करते हैं हाँ जी, तो उसमें एक एक व्यक्ति तो रहता नहीं, परिवार में 5 व्यक्ति भी रह सकते हैं, 8 भी रह सकते हैं। बिल्कुल। तो हम अगर पत्री के हिसाब से कुछ चेंजेस लाते हैं अपने वास्तु में,
तो वो क्या और जो फैमिली मेंबर घर में रह रहे हैं उनको भी इफेक्ट करेगा, या खाली उसी आदमी को करेगा जिसकी हॉरोस्कोप से हमने वास्तु करेक्शन देखिए, करी? कुछ चीजें बिल्कुल ही सख्त मना है चीजों में, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए जी किसी के घर में जो एनर्जीज क्रिएट करी हुई है, अगर पत्री में एक चीज की एक पत्री में एक कॉम्बिनेशन में प्रॉब्लम है, तो आपको वो आपने ठीक कर दिया, तो घर के सभी मेंबर्स को असर पड़ेगा उस चीज का। क्योंकि ठीक ये है। एनर्जी हम करने से क्रिएट कर रहे हैं, डायरेक्शनल नहीं है। अब जैसे आपने आप अगर कोई वास्तु करता है, अब वो आजकल आपने सुना होगा बहुत ज्यादा चल रहा है कि नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम हो या सेप्टिक टैंक हो तो उसका कोई इलाज नहीं, और बहुत खराब हो गया, आदमी मर जाते हैं, कैंसर हो जाता है, बीमारियां हो जाती हैं बड़ी बड़ी, ये सारी बातें लोग बोलते हैं। रील्स भी बहुत आती है इन सब चीजों की। अब ऐसा जी जी मैंने कई बिल्डिंग्स देखी हैं जहाँ पे पूरी बिल्डिंग में नीचे से लेके 20 माले तक सबके बाथरूम नॉर्थ ईस्ट में ही है, वहां कुछ नहीं हो जी। रहा। क्या करे फिर, वहां नहीं हो रहा कुछ, तो अब क्या बोलेंगे, सबके घर में एक जैसी प्रॉब्लम आएगी, सबके घर में कैंसर हो जाएगा, सबके घर में प्रॉब्लम आ जाएगी। नहीं आता वैसा। और ये क्या है, ये हम लोग बिल्कुल ऐसा किसी ने बोला हमने मान लिया और हमने कर दिया, हमने पिक्चर को पूरी तरीके से नहीं देखा। हमने पिक्चर को आधा थोड़ा सा देखा और हमने उस पर अपनी वो बना ली, धारणा बना ली। जैसे बड़ा करंट एग्जांपल आजकल जो हमारा जो आजकल जो आप देख रहे होगे पिछले कुछ दिनों से जो युद्ध की जो चल रही है, आपने न्यूज चैनल जिस जिसने देखे, अपना ब्लड जी प्रेशर बढ़ाया और अपना देखा आपने कि फॉल्स इंफॉर्मेशन या गलत इंफॉर्मेशन कितना ब्लड प्रेशर बढ़ा सकता है, वो जबकि वैसा था ही नहीं। वही हाल रील्स का है, वही हाल हमारे ये फॉल्स प्रचार का है जो चल रहा है वास्तु के नाम पर, कि कहीं पर कुछ है तो उसकी वजह से प्रॉब्लम है, उसको तुड़वा दो, खराब कर दो। लोगों ने घर बेचने शुरू कर दिए क्योंकि उन्हें टोटलिटी नहीं मालूम, पूरी पिक्चर नहीं पता। पूरी पिक्चर पता होगी तो हम ये गलतियां नहीं करेंगे अपनी की। और हम, अगर आप वास्तु कंसल्टेंट हैं तो आप बहुत अच्छे वास्तु कंसल्टेंट बनेंगे जहां पर आप लोगों को रिजल्ट दे सकें। एज अ वास्तु कंसल्टेंट आप तो रिजल्ट देने के लिए ना, आपको तो किसी की प्रॉब्लम जड़ से साफ करनी है। तो जड़ से जब प्रॉब्लम साफ करनी है उसके लिए हमें यहाँ पर बीएनएन वास्तु, भृगु वास्तु जिसको हम बोलते हैं, वो यूज करना बहुत जरूरी है। क्योंकि उससे हम पता कर पाएंगे कि कौन सी चीज आपको जिंदगी भर नहीं करनी, डायरेक्शन नहीं, वहां पे एक्टिविटी ठीक नहीं है। करनी। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था, मतलब कि कई बार लोग वास्तु भी कर देते हैं लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलते, तो वो आपने एक बगैर बार नहीं, पूछे बहुत आंसर कर बार, दिया। सर जी जी बहुत बार। जी। एक बार की बात ही नहीं है, एक बार की बात ही नहीं है। कितने लोग हैं जो कि वास्तु पढ़ लेते हैं, करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और फिर लाखों रुपए फीस भी ले लेते हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पाते। बिल्कुल। बहुत है। फिर उससे क्या होता है, वास्तु का नाम खराब होता है कि वास्तु कोई चीज ही नहीं है, बेकार है, ये मेरे को ठग लेते हैं। और फिर ये दिमाग में परसेप्शन बैठता है कि जो सबसे ज्यादा फीस ले रहा है वो सबसे बढ़िया वास्तु करेगा। वो आप देखो ना, एक हाँ। ज्योतिष को कितने पैसे मिलते हैं कुंडली देखने में, 1100 रुपए, जो 500 रुपए, जी आजकल तो 100 100 रुपए में वो 2 मिनट नूडल्स चल रहे हैं ऐप के अंदर। ये 100 रुपए दो, हाँ, आप अपनी कुंडली दिखवा लो उस वहां पर, ठीक है, वो 2 मिनट में आपको सब बता देते हैं। वो भी चल हाँ। रहा है। ये इस तरीके से कुंडली देखने वाले भी हैं। और वास्तु करने वाले भी आजकल बहुत हैं जो कि वास्तु कर रहे हैं लेकिन रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि पूरी होलिस्टिक नॉलेज नहीं। जिस वास्तु वाले को ज्योतिष के बारे में थोड़ा बहुत मालूम है, ये ज्योतिष देख पाता है, वो अच्छे से वास्तु कर पाता है, दोनों मिला के, उनको आइडिया। और ये इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है मेरा कंटिन्यूटी में। जैसे आपने ज्योतिष बोला और वास्तु बोला, दोनों कनेक्टेड हैं। जैसे थोड़ी बहुत केपी की समझ है मेरे को, जैसे किसी की पत्री में केपी से 2 6 11 नहीं आ रहा, लेकिन उसके वास्तु में चेंजेस करके हम क्या उसका कैश फ्लो या मनी फ्लो बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। उसको एस्ट्रो वास्तु बोलते हैं, जो केपी से हम देख के करते हैं वो एस्ट्रो वास्तु है। उसके प्रिंसिपल्स थोड़े से अलग हैं, उसको हम देखने का तरीका थोड़ा अलग है। एस्ट्रो वास्तु अलग है, ये भृगु वास्तु है। यहाँ पर आप बिल्कुल अलग तरीके से चीजों को देखें। बिल्कुल 2 6 11 जैसे आप बोल रहे हो, बिल्कुल 2 6 11 है, मनी फ्लो बढ़ाना है। तो अगर हम उसकी बात उसके अंदर अगर, लेकिन उसने वहां पर एनर्जी गलत क्रिएट कर रखी है। आपको वो भी अगर देखिए, इसमें इस पूरे फील्ड में तो जितना ज्ञान है उतना अच्छा है। आपको केपी भी आता है, आपको भृगु भी आता है, ये भी आता है, और आपको ट्रेडिशनल वास्तु भी आता है, तो आप सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो यहाँ बात कर रहे हैं कि आप अपनी कुंडली के हिसाब से कौन से घर में कहाँ पर क्या एनर्जीज अच्छी क्रिएट कर रहे हैं, क्या एनर्जीज खराब क्रिएट कर रहे हैं, या आपको क्या चीज चाहिए, तो आप क्या करें वहां जाकर, उस एरिया के अंदर कौन सी एक्टिविटी करें जिससे कि आपके घर में पॉजिटिव एनर्जीज क्रिएट हो और आपको असर देखने को मिले। अभी मैं एग्जांपल लूंगा, मैं थोड़ा सा आपको
बता दूं, चीजों के बारे में बता दूं कि कैसे देखना, थोड़ा सा कुछ तो आइडिया लगे आप लोगों को कि होता क्या है बीएनएन वास्तु, कैसे हम देखते हैं, क्या चीजें करते हैं। फिर उसके बाद हमें कोई भी एक रैंडम हॉरोस्कोप लेके उससे बात करें, उस ठीक है, पर हम थैंक यू सर। चेक कर लेंगे, आप ही लोगों में से किसी का हॉरोस्कोप लगा लेंगे, तो जिसके पास भी हो विद डिग्रीज प्लैनेट का एक हॉरोस्कोप रेडी रखिएगा टुवर्ड्स। ये हम पढ़, थोड़ा सा ब्रीफ में पढ़ लें, ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा, बस बेसिक बेसिक बताऊंगा आपको, ताकि थोड़ा समझ में आ जाए, कुंडली देखकर हमें समझ में आए। तो ये पढ़ना बहुत है, तो ये अभी बस आप लोग पढ़ने के लिए थोड़ा सा रेडी रहे, अगले 1-1.5 घंटा हम सिर्फ पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, जी तो सर, थैंक बिना यू सो बताए, मच। मैं बिना पढ़ाई नहीं बता सकता, जितना जब तक आप पढ़ेंगे नहीं आपको समझ में नहीं। ठीक है जी। राइट। चलिए बस थोड़ा सा, थोड़ा टाइम, थोड़ा मेरे साथ आप कोऑपरेट करिए, थोड़ा पढ़ लीजिए बस, फिर उसके बाद आप बता। अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर हम शुरू करेंगे बीएनएन वास्तु के बारे में, और बीएनएन वास्तु के हम कैसे प्रिंसिपल्स को देखते हैं, क्या देखते हैं। सबसे पहले जैसे हम घर के अंदर खड़े हैं, बाहर की तरफ देख रहे हैं, घर के अंदर खड़े, घर के अंदर खड़े होकर हमें बाहर देखना है, घर के बाहर। तो यहाँ से जब हम देखेंगे तो राइट हैंड साइड पे, हमारे राइट हैंड साइड पे जो भी, राइट हैंड साइड पे जो भी विंडो आएगी, ये हमारा है सन। विंडो का पहली विंडो, इसी में हम कहेंगे फर्स्ट विंडो जो है, ये हमारा फर्स्ट मेल चिल्ड्रन, फर्स्ट मेल चाइल्ड। दूसरी खिड़की जो है, सेकंड सेकंड विंडो, ये हमारा सेकंड मेल चाइल्ड, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अगर आगे नहीं है तो कोई बात नहीं, जहां हम घर में खड़े हैं उसके राइट हैंड साइड में कुछ लोगों को दरवाजा होता है, दरवाजे के साथ में खिड़की होती है, इधर भी और इधर भी, दोनों तरफ खिड़की होती है। तो राइट हैंड साइड वाली हमारी मेल चाइल्ड है, मेल चाइल्ड को बताएगी, और लेफ्ट हैंड साइड वाली फीमेल। लेफ्ट हैंड साइड विंडो जो है हमारी, ये मून है। लेफ्ट हैंड साइड विंडो ये मून है, और ये हमारे को यहाँ पर भी फर्स्ट विंडो जो है, ये अब बताएगा हमारे फर्स्ट फीमेल चाइल्ड, और सेकेंड विंडो जो है ये बताएगी हमारे सेकेंड फीमेल चाइल्ड। घर के अंदर लाइट के जितने भी सोर्सेस हैं, लाइट के सोर्सेस, मतलब चाहे विंडो हो, चाहे लाइट जहां से भी आ रही, बल्ब, ट्यूबलाइट, कुछ भी हो, लाइट के सभी सोर्सेज जो है ये सन और मून के डोमेन में आते हैं, मेजरली सन के भी। और जहां पर भी हम लाइट के सोर्सेज को कवर करते हैं, मतलब लाइट के सोर्स में आपने खिड़कियां हैं, खिड़कियों में पर्दे डाल रखे मोटे मोटे, लाइट को हम ब्लॉक कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं या ब्लॉक कर रहे हैं लाइट के सोर्सेज को, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम राहु की एनर्जीज को क्रिएट कर रहे हैं, राहु एनर्जीज को यहाँ पर हम क्रिएट कर रहे हैं, हम अपने आप ही राहु को क्रिएट कर रहे हैं। तो कुंडली का राहु जिस भी घर में होगा, तो उस घर के जितने मेंबर हैं उन सब का राहु बहुत एक्टिव हो जाएगा, बहुत पावरफुल हो जाएगा कुंडली। जैसे हमने, मतलब कोई घर है जिसमें रोशनी आती है, लेकिन आपने क्या कर रखा है आपने उसमें पर्दे डाल रखे, अब जितने भी पर्दे डाले हुए वो सब क्या हुआ, वो वहां पे राहु की एनर्जीज हमने क्रिएट कर दी। अब वहां पे कुंडली के अंदर राहु जो है वो स्ट्रांग हो गया, मान लीजिए राहु की दशा चल रही है, राहु अच्छा नहीं है कुंडली के अंदर, तो फिर बैंड बज गई। ये यहाँ पे हमने राहु की एनर्जी, इसी तरीके से हम राहु की, अब इसी तरीके से हम कह रहे हैं पहली विंडो हमारा मेल चाइल्ड है। आपके घर के अंदर की पहली विंडो अगर टूटी हुई है, नहीं खुलती, या उसके अंदर प्रॉब्लम है, खुलने बंद होने में प्रॉब्लम है, क्रैक आ गया शीशे में, पहला मेल चाइल्ड के साथ प्रॉब्लम आएगी। फर्स्ट मेल चाइल्ड विल हैव प्रॉब्लम। क्लीन रखनी है विंडोज, एकदम क्लीन रखनी है, साफ रखनी है, और चलती हुई रखनी है, खुलनी चाहिए विंडो। ठीक है, ऐसा रखना है। ऐसी फीमेल चाइल्ड के साथ आए, वही क्या कर रहे हैं हम, यहाँ एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, सन को खराब कर रहे हैं, मून को खराब कर रहे हैं, ये हमारे सन और मून के साथ रिफ्लेक्ट करेगा। जितने भी मेल मेंबर हैं घर के, सभी मेल मेंबर जो हैं ये हमारा सन है, मेल मेंबर्स आर सन, एंड फीमेल मेंबर्स जितने भी हैं घर पे ये मून है। तो जब भी हम सन मून की बात करते हैं यहाँ पर, तो हम फीमेल मेंबर्स और मेल किसको प्रॉब्लम हो सकती है उनकी बात करते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम यही कहते हैं, अगर पहली विंडो खराब है, जैसे मैंने आपको बताया, तो फर्स्ट मेल चाइल्ड को प्रॉब्लम है। लेफ्ट हैंड साइड की विंडो खराब है तो वहां पर उसकी प्रॉब्लम आ गई, मेल फीमेल चाइल्ड की। जितना भी पानी है वाटर रिलेटेड, जितना भी पानी हमारा है वाटर रिलेटेड वर्क जितना भी है, जहां पर भी पानी यूज होता है, वो सारा वाटर रिलेटेड एक्टिविटी जो है, ये सारा मून है।
पानी जो बाथरूम के अंदर आ रहा है, बाथरूम जहां नहाने की जगह, टॉयलेट नहीं, टॉयलेट की बात नहीं कर रहे हैं, जहां पे पानी हम नहाते हैं वो मून है, चंद्रमा। तो पानी जहां पर भी, किचन जो है वो हमारा, किचन के अंदर पानी जो है अगर हम स्टोर करते हैं, नहीं करना चाहिए पानी स्टोर, ओवर टैंक अगर किचन में है तो नहीं होना चाहिए। क्यों? किचन पूरा वीनस है, और वीनस और मून का कॉम्बिनेशन बन जाता है वहां पर, वहां प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। और तो वो कॉम्बिनेशन बनेगा तो वो प्रॉब्लम आएगी, वो नहीं होना चाहिए। ये वाटर रिलेटेड, यहाँ हम चंद्रमा की बात करेंगे। फिर उसके बाद जितना भी मेल एक्टिविटी एरिया है, मेल एक्टिविटी एरिया, मेल एक्टिविटी एरिया क्या हुआ? जहां पर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, जिम है आपका, ऑफिस है, कोई भी चीज ऐसी है बना रखी है आपने, या ये हमारा मार्स है। मेल एक्टिविटी एरिया जो है ये हमारा मंगल को डिनोट करता है। घर के अंदर के सभी चीजें, पिलर हो गया, बीम हो गए, या फिर हम बात करें कि बेडरूम जो है ये भी हमारा मार्स है। जितना फीमेल कंट्रोल एरिया, फीमेल कंट्रोल एरिया, फीमेल भाई कौन सा एरिया कंट्रोल करता है? ये हमारा मून और वीनस है, मून एंड वीनस। फीमेल जो है किचन कंट्रोल करती है, किचन हमारा वीनस है, किचन इज वीनस। जो बर्नर एरिया है जहां गैस जलती है, बर्नर एरिया, बर्नर एरिया जो है ये हमारा मार्स है। हमारा बेड जो है ये वीनस है, बेडरूम जो है वो मार्स है, बट बेड जो है वो वीनस है। बेडरूम को अगर हम ऐसा बोले कि बेडरूम क्या है, बेडरूम इज मार्स प्लस वीनस। और किचन क्या है? किचन भी मार्स और वीनस है, मार्स प्लस वीनस पूरा किचन, क्योंकि किचन ओवरऑल पूरा वीनस आता है, और बर्नर एरिया आपका मंगल होता है। तो ये हमारा मार्स और वीनस हो गया। अब ये देखिए बड़ा सिंपल सी चीज है, बेडरूम मार्स और वीनस है। अगर हमने, अभी चलो इसमें मैं आपको बाद में और थोड़ा और जानकारी दे दूं, फिर उसके बाद बात करते हैं। अब जितने इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, ऑल इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, चाहे माइक्रोवेव हो, चाहे वो आयरन हो आपकी करने वाली, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट आपने रखा हुआ है घर के अंदर, ये सब हमारा मंगल है, ये सब मार्स है। जितना एजुकेशन रिलेटेड चीज है, एजुकेशन रिलेटेड मतलब जहाँ किताबें रख, जहाँ आपने किताबें रख दी, जहाँ आपने बुक्स है पढ़ने लगे, जहाँ स्टडी करने लगे, कोई भी किताब रखी हुई है आपने, ये स्टडी एरिया जो बना रखा है एजुकेशन रिलेटेड, जहाँ स्टडी बना रखा है, या बुक्स हैं आपकी, या किड्स जोन है आपके घर के अंदर जहाँ बच्चे खेलते हैं, किड्स के बच्चों का कमरा बना दिया, बच्चों की खेलने की जगह बना दी, ये सब चीज जो है हमारा मरकरी है। दिस इज ऑल मरकरी। अब इसी के साथ अगर हम बात करें आगे, जो हमारा विजिटर रूम है, विजिटर रूम कहें, हम ड्राइंग रूम कहें, लिविंग रूम कहें, जहां पर आपके मेहमान आके बैठते हैं, या आप भी बैठते हो शाम को टीवी देख रहे हो, ड्राइंग रूम जो है जहाँ गेस्ट आ रहे हैं आपको, उनको एंटरटेन कर रहे हो, ये सारा मरकरी है। अब देखिए इसमें हम, ये मरकरी हो गया। अब इसी के अंदर अगर डाइनिंग रूम, डाइनिंग रूम या टेबल, डाइनिंग टेबल, या जहाँ पे आप खाना खाते हैं, इस एरिया को आप चाहे जमीन में बैठ के खा रहे हो, जिस भी जगह पे खा रहे हो, ये डाइनिंग टेबल, डाइनिंग रूम हमारा जो है सैटर्न है, ये शनि है। अब आप किसी भी कुंडली के अंदर देखेंगे, अगर उसकी शनि और मरकरी साथ में कॉम्बिनेशन बना रहे हैं, सैटर्न और मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो वो खाना, अगर ड्राइंग डाइनिंग रूम सेपरेट भी है उसके घर में, तो भी खाना जो है वो ड्राइंग रूम में जाके ही खा रहा हो, खाना वही प्लेट लेके जाएगा, वही खाएगा। क्या कर रहा है यहाँ पर? वो मरकरी सैटर्न की एनर्जीज क्रिएट कर रहा है। हम कई बार जो कुंडली में जो चीज हमारे ग्रह जो कॉम्बिनेशन में या एनर्जीज बता रहे हैं, हम लोग वही चीज करने लगते हैं अपने घर के अंदर। कई बार वो पॉजिटिव होता है, कई बार वो नेगेटिव। पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव है तो बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो फिर वो हम, फिर हम निकल ही नहीं पाते उस चीज से, भले आप जितनी मर्जी वास्तु करवा लो, जो मर्जी तोड़वा लो, कुछ भी कर। तो हम इससे, एक तो घर के अंदर आप क्या कर रहे हैं, अब जैसे मरकरी मून का कॉम्बिनेशन कई बार हमें मिलता है, मरकरी मून, तो आप ये भी बोल सकते हो लोगों को, भाई देखो ड्राइंग रूम जो है आपका सफेद होना चाहिए, व्हाइट, व्हाइट कलर का सोफा हो सकता है आपका, व्हाइट कलर की टेबल हो सकती है, व्हाइट कलर की वॉल्स हो सकती है आपकी विजिटर रूम की, ये भी हम चीज बता सकते हैं। ये विजिटर रूम की बात करें, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, मतलब ये लिमिट, इतने कॉम्बिनेशन और इतनी बातें हैं इसमें कि हम, जब पहले हम समझ लें क्या। ठीक, अब इसी मरकरी हो गया। अब इसी तरीके से जहाँ पूजा कर रहे हैं, पूजा रूम, पूजा रूम या मेडिटेशन रूम बना दिया आपने, मेडिटेशन रूम, ये दोनों ही जो है हमारे जुपिटर और केतु की, हम लोग बात करते हैं, जुपिटर और केतु इसमें दोनों आते हैं, पर जुपिटर मेन है, जुपिटर की एनर्जीज क्रिएट करती है।
अब इसीलिए बोला जाता है कि नॉर्थ ईस्ट जो जुपिटर की डायरेक्शन है वहां पर बेडरूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि बेडरूम वीनस और मार्स है, वहां पे वो सही नहीं आएगा। या आपने अगर गलती से जुपिटर को पूजा रूम अपने बेडरूम में बना दिया, तो हमने जुपिटर और या केतु की एनर्जीज को क्रिएट कर दिया अपने बेडरूम के अंदर। तो क्या करेगा वो? जुपिटर और केतु तो धार्मिक चीजें हो गई, तो बेडरूम में जो बेड प्लेजर्स का जो है, वो जो कपल रह रहा है वहां पर, उसको बेड प्लेजर्स नहीं मिलेगा, उससे धीरे धीरे वो विरक्त हो जाएगा, अलग हो जाएगा। अब आप इसमें करते रहो जो मर्जी करना, अगर किसी कुंडली में जुपिटर केतु का कॉम्बिनेशन है तो वो फिर जनरली ऐसा इस तरीके से जाएगा। अब ये चीज अच्छी तो नहीं है, होनी होनी तो नहीं चाहिए। अगर नई नई शादी हुई है किसी की, तो ये चीज तो बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। तो फिर हमें वो चीज हटानी पड़ेगी बेडरूम से, जुपिटर केतु का वहां पर कॉम्बिनेशन है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर लेते हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हम क्रिएट कर लेते हैं। अब इसी तरीके से अगर हम कहते हैं जैसे हमारा एंटरटेनमेंट जोन है, एंटरटेनमेंट जोन्स, घर में जहाँ टीवी लगा है, म्यूजिक सिस्टम है, तो किसी के लिए कुछ और गेमिंग जोन बना रखा है, तो एंटरटेनमेंट वाले सारे एरिया ये वीनस के लिए, सारा ऑल एंटरटेनमेंट जोन इज वीनस। लुकिंग मिरर, जिसमें हम देखते हैं अपनी शक्ल, ये वीनस है। अदर ग्लास, जितना भी ग्लास हम करते हैं, जो भी ग्लासेस हम यूज करते हैं, सारा ग्लास आपके, चाहे पानी पीने का ग्लास हो, चाहे कोई और ग्लास हो, विंडो की ग्लासेस है, ये सब राहु। ये सब जो ग्लास है, ग्लासेस बेसिकली राहु। अब इसीलिए बोला जाता है, अब ये भी बता सकते हैं लोगों को कि कांच के ग्लास में पानी नहीं पीना चाहिए, परमानेंट आगे हमेशा पानी नहीं पीना चाहिए। क्यों? मून और राहु का कॉम्बिनेशन क्रिएट हो। मून हमेशा अपने बता पीने के लिए अपने घर में तांबे का, स्टील का, जो भी आप ग्लास रखे वो रखे। कांच के ग्लास में खुद पानी गेस्ट को दे रहे हैं, गेस्ट को दे, क्योंकि गेस्ट वो तो एक बार पिया, दो बार पिया, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमेशा नहीं पीना। परमानेंट ग्लास के पानी के, कांच के ग्लास में पानी नहीं पीना। राहु और मून की एनर्जीज क्रिएट होती है। थोड़े दिनों में आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। राहु मून के बारे में थोड़ा बताऊंगा मैं आपको, चंद्रमा के बारे में भी डिटेल में बताऊंगा कि कैसे हम कैसे एनर्जीज क्रिएट करते हैं। और आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो मेंटल इश्यूज होते हैं, वो कैसे हमारे हम कुंडली से अपने घर में ही क्रिएट कर रहे हैं, कितनी ज्यादा कर रहे हैं। ये अदर क्लास हमारा राहु हो गया। जितनी भी मेडिसिन है, मेडिसिन हो गया या पैसा हो गया या ज्वेलरी हो गई, ये सारी चीजें किस में आएंगी? ये सारी चीजें आएंगी वीनस में। ये सब वीनस, मेडिसिन, मनी, ज्वेलरी, सब वीनस है। अब जितना डस्टबिन है, जहां पर भी डस्टबिन है, स्टोर रूम है, जो हमारी डोरमैट्स है, जहां पे डार्कनेस है, अंधेरा, जिस कोने में घर के अंदर हमने अंधेरा क्रिएट किया हुआ है, क्या किया हुआ है हमने? अंधेरे का कारक कौन है? शनि, वो सट है। जिधर भी जमीन के नीचे की कोई चीज है, वो भी शनि है। जहां अंधेरा है वहां शनि है, ये आप मान के चलिए। शनि डार्केस्ट प्लेनेट है माना जाता है। तो जहां पर भी हम अंधेरा क्रिएट करते हैं, हम शनि की एनर्जीज को क्रिएट करते हैं। अगर हमारा जैसे जो भी ऑफिसेस हैं, ऑल ऑफिसेस या फैक्ट्रीज, जहां पर भी कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी हो रही है, प्रोफेशनल, घर के अंदर आपने ऑफिस बनाया हुआ है या प्रोफेशनल एक्टिविटी हम कर रहे हैं, ये सारा शनि जो है प्रोफेशन का कारक है। भृगु में, भृगु नंदी नाड़ी में, ये सारा शनि की एनर्जीज हम क्रिएट करते हैं। ऑल दैट इज सैटर्न। कंप्लीटेड हाउस, हाउस जब पूरा कंप्लीट हो जाता है, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंप्लीटेड हाउस जब होता है, इसको हम वीनस पे लेते हैं। और जब अंडर कंस्ट्रक्शन होता है, तो ये हमारा उसमें आता है, मार्स में आता है, ये मंगल है। और फ्रंट डोर, हमारा घर का बाहर का दरवाजा जो है, चौखट जो है, ये है हमारा फ्रंट डोर जो है, ये है राहु। और बैक डोर जो है, ये हमारा है केतु। मेन डोर पे, कभी भी जो हमारा घर का मेन डोर है, जहां से लोग आते हैं, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंस रहता है ट्रेडिशनल वास्तु में। हम जानते हैं तीन चार चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आपकी एंट्रेंस कैसी है, किचन कैसा है, ब्रह्म स्थान कैसा है, हमारा बेडरूम कैसा है। ये चार पांच चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती है। इसी तरीके से मेन डोर जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से आपके घर के अंदर का एनर्जी फ्लो आता है।
अब ये मेन डोर जो है ये हमारा राहु है, कभी भी मेन डोर पर कर्टन नहीं डालना, ब्लॉक नहीं करनी मेन डोर की लाइट। अगर आपने मेन डोर पे कर्टन डाल दिया तो क्या किया, राहु और राहु को डबल एनर्जी क्रिएट कर दी, राहु की एनर्जी क्रिएट होगी ज्यादा होगी, तो वो प्रॉब्लम है। अगेन दैट्स अ प्रॉब्लम, राहु को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो, डबल राहु एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं हम। टॉयलेट सीट जो है या डिस्पोजल की हम बात करते हैं, टॉयलेट डिस्पोजल की, ये सारा हमारा राहु है। एम्प्टी स्पेस अराउंड हाउस, घर के आसपास का जो खाली स्पेस है वो भी राहु है। घर के आसपास मान लीजिए कोई शमशान है, कोई मस्जिद है, वो भी राहु है। जितनी भी स्टेयर्स है, ऑल स्टेयर्स, ये सब केतु है। लेकिन घर के अंदर चढ़ने वाली 2-3 सीढ़ियां जो होती है, 2-3 स्टेप्स एट द एंट्रेंस, ये जो है ये हमारा शनि है, सिर्फ वही शनि है। जितने भी पाइप्स हैं घर में, जो भी पाइप्स है, ड्रेनेज सिस्टम है, वायर्स है, या हम का लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल, लॉन्ग एंड सिलिंड्रिकल जितनी भी चीजें हैं वो सब केतु हैं। पतली लंबी जितने भी धागे, रस्सी, बिजली की तारें, जो बिजली की तार है वो सब हमारा केतु है। शू स्टैंड या शू रैक, या वेंटिलेशन की बात करते हैं, घर के अंदर वेंटिलेशन होता, अब तो नहीं होता, पहले उस जमाने में हुआ करते थे, रोशनदान बनाते थे लोग। वेंटिलेशन हो गया, चिमनी हो गई, एग्जॉस्ट हो गया, रोप्स है, वायर्स है, हमने कर लिए वायर्स है, ये सब की सब हमारा केतु में आते हैं, सब केतु में। अब ये हमने कुछ कुछ बातें कर ली थोड़ी बहुत, कि बेसिक डिफाइन कर लिया कि घर के अंदर की मेन मेन चीजें क्या होती है। ठीक है, अभी तक ये मेरे ख्याल से काफी लोगों के लिए नई इन्फॉर्मेशन होगी, जो जो हमने बात करी। अलग तरीके से हम अलग चीजों को बात करते हैं, देखते हैं। अब हम एक हॉरोस्कोप लेंगे, जिसके पास भी अपना हॉरोस्कोप हो, वो हॉरोस्कोप जो है विद, चलिए सर शुक्ला मेरे जी, पास है, मेरे पास है। डिग्री के साथ है, प्लैनेट्स की डिग्री साथ में। जी जी बिल्कुल। चलिए, यहाँ सर पर मैं हम बीएनएन जानता हूँ थोड़ा बहुत। बीएनएन जानते हैं थोड़ा सा, हाँ हाँ, थोड़ा जानते हैं, पूरा जानते बेसिक किया हुआ है बड़ा अच्छा, काफी हैं। वीडियो देखिए, देखे मैं मैंने। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, जब भी कोई ऑकल्ट में काम करे, कोई भी करे, कहीं से भी करे, पूरा करे, थोड़ा नहीं करे। अल्प ज्ञान बहुत बड़ा यहाँ पे जानलेवा साबित होता है, स्पेशली ऑकल्ट के अंदर, ये ज्योतिष ज्योतिष के अंदर। जब भी करे पूरा करे, थोड़े थोड़े का स्कोप ही ना रखे अपने पास। बिल्कुल सर। चलिए बताइए, तो ये कोशिश करिएगा मक, पूरा करें, जहां पर जो भी ज्ञान ले पूरा ले। मकर लगन है। एक, क्या बीएनएन जानते होते ना, आप बताते कि जुपिटर कहाँ बैठा, कौन सी राशि में जुपिटर बैठा, लगन की बात ही नहीं करते। जी बता दूंगा, जुपिटर पहले बताना या लगन बताना, हाँ, वो आपको तो भी चलो बता आप दूँ। लगन से बता दो, कोई दिक्कत नहीं, जहां से कंफर्टेबल है, हॉरोस्कोप गलत नहीं आना चाहिए। बट मैं बीएनएन की बात कर रहा हूँ, बीएनएन जैसे हम करते हैं तो उसमें हम लगन वगन की बात नहीं करते, सीधा जुपिटर करते हैं। मकर लगन आप हाँ बताओ। हाँ जी। आप लोग भी, सब लोग अपनी अपनी कुंडलियों में मैंने जितना बताया अभी तक, उसके हिसाब से जोड़कर देख सकते हैं, कर सकते हैं। बताइए आप कहाँ पे कौन कौन से प्लैनेट बैठे हैं? सेकंड हाउस में राहु है, डिग्री 11.28। 11 डिग्री, चलो ठीक है, आगे बताओ। फोर्थ हाउस में शनि है, 27 डिग्री 27। हाँ, ठीक है। सेवंथ हाउस में सूर्य मंगल बुध, ये डिग्री वाइज सूर्य कम डिग्री है, मंगल और बुध। सूर्य 0 डिग्री है, 16 डिग्री, 0 डिग्री सूर्य, सन सूर्य जीरो जीरो डिग्री डिग्री हाँ, मार्च 5 डिग्री। हाँ जी, मरकरी 11.19, 11 वो 11.88, 28 था, ये 11.19। अच्छा एट ठीक। हाउस में शुक्र केतु, वीनस, शुक्र 11.22 और केतु 11.28। ठीक है। चंद्रमा का, टेंथ
चंद्रमा आगे है, 10th हाउस में गुरु है 3 डिग्री। जुपिटर कितना 30 डिग्री, गुरु तीन तीन 3। 3 डिग्री। अच्छा ठीक है। और चंद्रमा 11th हाउस में 29.40। 29 डिग्री है। ठीक है जी। चलिए ये हम बेसिक बेसिक अभी यहाँ बात करें, ये क्या हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने डिग्रीज ले ली। अब यहाँ पे बीएनएन के हिसाब से हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं। वो कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता देता हूँ आपको। यहाँ हम एक डायरेक्शनल चार्ट बनाते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल चार्ट हम बनाएंगे। डायरेक्शनल चार्ट क्या होता है, यहाँ है 159, यहाँ है 3711, इधर 4812, और ये 2610। ये डायरेक्शन है, ये ईस्ट डायरेक्शन है, ये नॉर्थ है, ये हमारा साउथ हो गया, और ये वेस्ट है। अब यहाँ पर हमने 159 मतलब 159 राशियों में कौन कौन से प्लैनेट हैं बैठे हुए, वो हमने लेने हैं डिग्री वाइज। अब जैसे यहाँ पे हम लेंगे वीनस 11.2 है, और केतु के 11.38 है, तो हम, और शनि 27 है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन बनेगा हमारा वीनस केतु और सैटर्न। वीनस केतु सैटर्न, ये हमारा कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, ये पहला हमने यहाँ पे लिख लिया। अब 2 6 10 की अगर हम बात करते हैं, तो 2 6 10 में, 2 में, 6 में, 10 में कोई भी प्लैनेट नहीं है खाली में। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर हमारे कॉम्बिनेशन, क्योंकि सारा खेल कॉम्बिनेशन का है। जो कॉम्बिनेशन यहाँ बन रहे हैं, जो हमने अभी वास्तु की कुछ चीजें पढ़ी है, उसके हिसाब से हम देखेंगे हमने घर में क्या क्रिएट करा रखा है। बेस्ट, ये हमारा 3 7 11 की हम बात करें, तो यहाँ पर हम देखेंगे 3 7 11 में 3 7 और 11, जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बनता है। यहाँ पे राहु पहले आएगा, जुपिटर बाद में आएगा। तो राहु और जुपिटर है, जुपिटर 30 डिग्री है, जुपिटर 3 डिग्री है ना, सॉरी, तो 3 डिग्री तो पहले आएगा, फिर जुपिटर जुपिटर पहले आएगा, राहु बाद में आएगा। ये 30 डिग्री दिखा रहा है। खैर, फिर तो हमारा आगे 4 8 12 में, 4 8 12 में चंद्रमा है हमारे पास, और बहुत सारे प्लैनेट्स हैं। तो सबसे पहले सन आएगा, फिर हमारा मार्स आएगा, फिर मरकरी आएगा, फिर मून आएगा। तो ये सारे प्लैनेट्स हमारे यहाँ पर आ, ये हमने कॉम्बिनेशन बना दिया, सन है, मार्स है, मरकरी है, मून है, ये प्लैनेट्स। अब हमें चेक करना है, सबसे पहले क्या चेक करना है, हमें चंद्रमा को चेक करना है। चंद्रमा को कोई एस्पेक्ट तो नहीं है खराब, वो चंद्रमा किसके साथ कॉम्बिनेशन बना रहा है, और वहां पे क्या हमने कॉम्बिनेशन रखा हुआ है। अच्छा, प्लैनेट्स की डायरेक्शन सभी को आइडिया होगी, कौन कौन सी प्लैनेट्स की डायरेक्शन है। हर प्लैनेट की अपनी एक डायरेक्शन है, तो नहीं जिसको आइडिया उसको भी बताया था। सन की डायरेक्शन जो है, वो हमारी सन इज ईस्ट, मून जो है ये नॉर्थ वेस्ट है, मार्स जो है ये हमारा साउथ है, और मरकरी जो है ये नॉर्थ है। और इसके बाद हम बात करते हैं हमारा मरकरी के बाद वीनस, वीनस साउथ ईस्ट है, राहु जो है ये हमारा साउथ वेस्ट है, जुपिटर हमारा नॉर्थ ईस्ट है, और केतु, जुपिटर को और केतु दोनों को हम नॉर्थ ईस्ट लिख सकते हैं, दोनों ही नॉर्थ ईस्ट है, जुपिटर केतु, और ये साउथ वेस्ट। ये रह गया क्या, शनि रहेगा, सैटर्न हमारा वेस्ट है। ये हमारी प्लैनेट्स की डायरेक्शन है सारी। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कुंडली को कैसे देखना है। छोटी छोटी सी बातें हम लोग करेंगे कि कौन से प्लैनेट की हमने क्या बना रखा है, कहाँ पे क्या एनर्जीज क्रिएट करेंगे। अब जैसे हमने बोला यहाँ मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन, मार्स और मरकरी का कॉम्बिनेशन, मार्स हमने बोला, मार्स हमारा मार्स कहाँ कहाँ पे घर में हमने चीजें देखी, मरकरी हमारी किताबें, विजिटर रूम में, ड्राइंग रूम में, मरकरी हमारा ड्राइंग रूम भी है, विजिटर रूम भी है। ठीक है, तो अब यहाँ पर अब आपको जो भी जोड़ना है, दोनों चीजें जोड़ सकते हो अलग अलग तरीके से। अब कितना हम इस पे जोड़ पा रहे हैं उसकी बात करेंगे। अब हम बोलेंगे ड्राइंग रूम मून के साथ, तो यहाँ हम ये बात करेंगे कि ड्राइंग रूम आपका या तो साउथ डायरेक्शन में होगा घर के, या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपका ड्राइंग रूम आएगा। ठीक है, ड्राइंग रूम की डायरेक्शन के बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि मरकरी ड्राइंग रूम है। फिर हम ये भी बोल सकते हैं मरकरी और मून का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये नॉर्थ वेस्ट के अंदर, आप, मून हमारा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन है, मरकरी किताबें हैं, तो हो सकता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर आपने घर में किताबें रखी। ठीक है, घर के अंदर आपने स्टडी बना रखी है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, आप बताते रहिए क्या सही जा रहे हैं नहीं जा रहे। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट में बुक है, बुक है, ड्राइंग रूम तो नॉर्थ की तरफ आ रहा है फिर।
ठीक है, नॉर्थ की तरफ आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब तो देखिए, हम तो बहुत सारी चीजें चेक करेंगे, इसमें तो जी। अनलिमिटेड पॉसिबिलिटी बन सकती है। हम्म। अब चाहे तो कलर जोड़ लो। अब आप चाहे तो कलर जोड़ लो। मरकरी जो यहाँ पर है, तो हम बोलेंगे ड्राइंग रूम, जैसे मैंने मरकरी मून बोला था आपको, तो ये बोलेंगे ड्राइंग रूम में सफेद रंग की दीवारें या सफेद बिल्कुल। फर्नीचर भी रखा हुआ है। बिल्कुल है। वो वो चीज नहीं बोल सकते। अब यहाँ पर मजे की बात है, यहाँ पे हमारा शनि, केतु, वीनस, ये तीनों आ रही है। अब क्या आपने अपने बेडरूम के अंदर स्टोरेज बना रखी है? स्टोरेज, आ, स्टोरिंग, स्टोर कर रहे हैं बेडरूम में? स्टोरेज जैसे पुराने मकान में ऊपर की तरफ वो पचवीट बोलते हैं हमारे राजस्थान में, आपके हिंदुस्तान में क्या बोलते हैं पता नहीं। वो आप यहाँ पर स्टोरेज ऊपर की करें। तरफ है स्टोरेज, ऊपर की तरफ है स्टोरेज। बिल्कुल स्टोरेज होगी, 100% होगी स्टोरेज। आजकल तो स्टोरेज वैसे बेड के अंदर भी होती है, तो वो भी स्टोरेज भी आ जाती है। जो हम बेड के अंदर जो स्टोर करते हैं, वो भी हम शनि को क्रिएट करते हैं वीनस के साथ। तो यहाँ पे जी। डिफिकल्टी क्रिएट कर रहा है। अब वीनस जो है वाइफ का कारक है, यहाँ पर वाइफ का कारक है वीनस में। और अब यहाँ वाइफ प्रॉब्लम किसको होगी? वो सब करने में वाइफ को होगी। वाइफ जो है, यहाँ वीनस और केतु का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो यहाँ कहीं ना कहीं शादी के अंदर, मैरिड लाइफ के अंदर दिक्कत की बात कर रहे हैं। और घर के अंदर हमने क्या कर रखा है? बेडरूम में हो सकता है आपने कोई मेडिटेशन या साधना या केतु वाली चीजें कुछ कर रखी है। शनि जो है ना, शनि को हमें देखना है। शनि स्टोरेज, कोई भी काम को स्टोर करना, वो शनि। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में यहाँ पे, अच्छा चलो इसी पहले इसी कुंडली की बात कर लेते हैं। फिर हम बात कर रहे हैं हमारा जुपिटर और राहु। जुपिटर और राहु का कॉम्बिनेशन बना। तो जुपिटर राहु जब कॉम्बिनेशन बना रहे हैं इधर, तो इसका मतलब हो गया नॉर्थ ईस्ट के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में, घर के नॉर्थ ईस्ट में आपने या तो कर्टन्स लगा रखे हैं या रोशनी को ब्लॉक कर रखा है घर के नॉर्थ ईस्ट में, या नॉर्थ ईस्ट में कुछ इशू। नहीं सर, पानी की मोटर है वहाँ पे, पानी की टैंक है, भूमिगत टैंक है, और पानी की मोटर लगी है, खुला है, ब्लॉक तो नहीं है। ब्लॉक खिड़की नहीं। टाइप बनी हुई है दो बड़ी बड़ी। तो ये एक तो खैर वो हवा भी, रोशनी आती है, हवा रोशनी आती है। वो भी ठीक नहीं है वैसे। वहाँ पानी रखना नॉर्थ ईस्ट के अंदर, या नॉर्थ ये नीचे टैंक वैंक बनाना, वो उतना ट्रेडिशनल वास्तु के हिसाब से नहीं माना जाता। बट यहाँ पर हम ये बोलते हैं कि जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन है, तो वहाँ नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि जुपिटर नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, वहां पे कुछ प्रॉब्लम कर रखी है। कई बार ऐसा भी होता है कि नॉर्थ ईस्ट में बाहर राहु जो बाहर है, बाहर बाजू में प्लॉट खाली है, सामने भी खाली है। अच्छा, सामने खाली, तो वो भी एक यहाँ पे एम्प्टी स्पेस है एरिया, वो यहाँ से आपको राहु से पता लगता है। दूसरा एक और चीज है, कई बार क्या होता है, हमने जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन में मैंने बहुत बार देखा है, लोगों ने अपने नॉर्थ ईस्ट में ही बार बना रखी है घर में। घर के अंदर बार बना रखी है, या कुंडली से देख के पता लग गया। जो लोग पीते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, जो नहीं पी रहे उनकी नहीं। पर जो लोग पीते हैं, बहुत सारी जगहों पे, पंजाब में आप जाएंगे, मैंडेटरी है घर में बार। वहाँ घरों में मैंडेटरी है, बार तो होगी। वहां पे दारू कहाँ मेरा रख, मेन मेन गेट बड़ा है सर, जुपिटर राहु मेन गेट बड़ा है। मेन आठ गेट आठ कहाँ दस बाई 10 बाई 10 की पोल टाइप बना हुआ है। है? वो भी ठीक। आपने घर के बाहर, अब जुपिटर है, राहु, राहु हमारा मेन डोर है, तो घर के बाहर कोई हम्म। भगवान की मूर्ति, कोई भगवान का सिंबल, कुछ ना कुछ रखा हो सकता गणेश जी की मूर्ति है। रखी है ये यहाँ पे जुपिटर, दरवाजे के ऊपर, दरवाजे के ऊपर। राहु मेन डोर है, जुपिटर भगवान है, या हमारी पूजा पाठ से रिलेटेड चीजें हैं, तो वो जी। घर के बाहर कुछ रखा हुआ है। ये राहु मेन डोर है, उससे पता लग रहा है। तो मैं सिर्फ आपको एक जी। बहुत छोटी सी, मतलब जैसे कहते हैं ना, एक सिर्फ एक ग्लिम्स दे रहा हूँ। यहाँ पे हम डिटेल में जाना चाहें, हम कितना ही कुछ जा सकते हैं। कलर के बारे में बात कर सकते हैं, पीला रंग कहीं ना कहीं यूज होगा मेन डोर पे। पीला रंग से कुछ किया होगा, पीला रंग से कुछ, पीला पीला रंग, पीला था, मैंने चेंज कर दिया है क्योंकि पीला था, वास्तु जाना तो मैंने चेंज कर दिया। वो चेंज। नॉर्थ थी, वो वहाँ पे नॉर्थ में येलो एनिमी होता है, तो वहाँ पे मैंने वो लाइट कितनी ब्लू करा सिंपल दिया। चीज है, अब कितनी सिंपल चीज है, हमने कुंडली देखी, छोटा सा ये डायग्राम सा बनाया है, प्लैनेट जोड़े, और हमने बताना शुरू कर दिया कि घर के अंदर किस जगह पे क्या क्या चीजें हो सकती हैं। अब ये तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे कुंडली में सिर्फ आपकी कुंडली इसके हिसाब से, आपकी सिर्फ ये शादी, अब तो खैर शादी ये नई अगर कुंडली होती, आज के जमाने की किसी की होती, तो हम बोलते भाई मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाने वाली उसकी। बट आपकी पुरानी हो गई, तो पुराने वालों को तो झेल लेते हैं लोग, चाहे जैसा भी हो, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, सब निभा ही लेते हैं। उसमें तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं, तो वो निभ गई होगी। लेकिन मैरिड लाइफ जो है, उसके अंदर थोड़ा हमें कष्ट यहाँ पे, चूंकि वीनस के साथ नहीं, है, वो वो दिखा। उसका इलाज ये हो गया फिर, वाइफ की कुंडली में गुरु सप्तम हाउस को देख रहा है, तो वो इलाज हो गया मेरा। चलो, तो आपने जैसे मर्जी इलाज कराया, वो इलाज हो गया, अच्छी बात है। बट ये जनरली यहाँ पे इससे वही दिखाई देता, और कुछ नहीं दिखाई देता।
इस कुंडली में वो वही धार्मिक है, कोई पूजा पाठ धार्मिक है। धार्मिक है। तो तो हाँ, वीनस केतु का है तो केतु मतलब धार्मिक हो गया, मेडिटेशन हो गया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाने वाला हो गया, तो वाइफ स्पिरिचुअल होगी या वाइफ स्पिरिचुअलिटी को मानेगी तो हो गया, अच्छा हो गया। अब यहीं पर अगर हम और भी ज्यादा देखना चाहें, मतलब मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम नजर जो आती है आजकल की कुंडलियों में, वो आती है चंद्रमा को लेकर। अगर किसी का भी मून, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट मून है हमारा पूरी कुंडली के अंदर, क्योंकि वो हमारा मन बताता है। अगर हमारा मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मन खराब तो सब खराब। हमारी सोच खराब, हमारा सारी हम मन बोलते हैं ना, मन चंगा कटौती में गंगा, ठीक है, मन के जीते जीत, मन के हारे हार, ऐसी सारी बातें मन से लेकर करते हैं। तो ये सारी मन से रिलेटेड बातें हैं। तो चंद्रमा जिस भी कुंडली में, ये सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप लोग देखिएगा जरूर अपनी कुंडलियां। अगर चंद्रमा सैटर्न से, राहु से, केतु મારી સાઈડ ના ના હોય બધા તમારે 4 एक्सेल केतु या फिर मार्स, इनसे अगर મારે अफ्लिक्टेड है, इनसे अगर अफ्लिक्टेड है, એના સચરાની થાય 4 एक्सेल એનું ના મળે इनसे, એ બીજું કેવી એક અલગ મળે 4 ये और म्यूट आशीष करा दे। व्यास जी अपना प्लीज माइक बंद करिए। एक्सेल કાલ નહીં જાવ ને મંગળવાર આપણે જવું છે જઈશું બપોરે ओके। तो अगर मान लीजिए यहाँ पर हमारे को दिखाई दे रहा है कि शनि मंगल राहु केतु इनसे अफ्लिक्टेड है। अफ्लिक्टेड का मतलब क्या हो गया? अब जैसे मान लीजिए साथ में बैठे हुए, शनि का एस्पेक्ट आ रहा है मंगल पे, राहु का एस्पेक्ट आ रहा है मंगल पे, या केतु का एस्पेक्ट आ रहा है इस पे मून के ऊपर, तो ये अफ्लिक्टेड हो गया। जैसे अब मैं इसी और मतलब ये इसमें मैं इसको बताने की कोशिश करता हूँ कैसे ये, मतलब चंद्रमा पीड़ित हो गया आपकी कुंडली के अंदर, तो ऐसे घरों में आप क्या देखेंगे कि आपका मून विद सैटर्न, राहु, केतु या मार्स, ये कभी भी होगा तो घर में मतलब एक तरीके की डिप्रेशन की हम बात करें या मेंटल इश्यू आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर मेंटल इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। अब ये मेंटल इश्यूज को कैसे दूर करें, क्या करें मेंटल इश्यूज दूर हो जाए? तो हम उसके घर में क्या प्रॉब्लम होगी? घर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी कि उसका घर का नॉर्थ वेस्ट, अगर वो सैटर्न के साथ, मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन है या मून शनि के साथ है, तो नॉर्थ वेस्ट के अंदर स्टोरेज बना रखी है, इसको तुरंत हटा दो, तुरंत, इसको तुरंत हटाएं, बहुत हद तक प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और ये नॉर्थ वेस्ट में स्टोरेज होनी ही नहीं चाहिए। हम इसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं, नॉर्थ वेस्ट में स्टोरेज मतलब मून सैटर्न का कॉम्बिनेशन आप क्रिएट कर रहे हो, आप डिप्रेसिव टेंडेंसीज क्रिएट कर रहे हो घर में जो रहने वाले हैं, तो वहां से स्टोरेज हटाइए तुरंत। अगर मून राहु, मून और राहु का कॉम्बिनेशन है, तो मतलब राहु अगर है वहां पे, तो नॉर्थ वेस्ट में आपने अनयूज्ड इलेक्ट्रिकल आइटम रखे हुए हैं, मतलब कोई रिमोट रख दिया, कोई अपने जो काम नहीं आ रही चीजें, कोई सिस्टम यूज नहीं कर रहे, आपने उठा के वहां पे उसको डंप कर रखा है। नॉर्थ वेस्ट में डंपिंग ग्राउंड बना रखा है, अगर आपने यहाँ पे राहु के साथ, मून और राहु का कॉम्बिनेशन, ये आप गलत चीज कर रहे हैं। अगर मार्स भी है तो मार्स भी आप अनयूज इलेक्ट्रिकल आइटम यहाँ पर भी आप डाल रहे हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कह सकते हैं आप इसको, इलेक्ट्रिक कह सकते हैं। केतु है तो वहां पे कोई वायर्स वगैरह या चार्जर वगैरह जो होते हैं ना, जो पुरानी चीजें, वो हमने डंप कर रखी है, वायर्स वगैरह केतु की चीज। तो जब भी हम ये ऐसा करेंगे तो घर में सभी मेंबर्स को, एक को नहीं किया तो एक ही कुंडली के हिसाब से, लेकिन सब घर के सभी मेंबर्स को कोई ना कोई मानसिक दिक्कत होने वाली है। और अगर हम इसको दूर करना चाहते हैं, इसको हम दूर करना चाहते हैं, तो हम वो चीजें वहां से हटा दें, क्लियर कर दें, नॉर्थ वेस्ट को बिल्कुल क्लीन रखें, साफ सुथरा रखें। और अगर जिसकी कुंडली में ये है, उसको तो 100% प्रॉब्लम, उसको मेंटल इश्यूज आएंगे ही आएंगे। और अगर स्पेशली गलती से मून या राहु या किसी उसकी ग्रह की दशा अंतरदशा चल रही है, तो फिर कंफर्म उसको वो प्रॉब्लम है। क्या इलाज करें? नॉर्थ वेस्ट को साफ रखिए, बिल्कुल क्लीन, उसमें कोई स्टोरेज नहीं, कोई डंपिंग नहीं, कुछ नहीं रखना वहां पे नॉर्थ वेस्ट। हमने नॉर्थ वेस्ट की एनर्जीज को साफ रखना है। तो नॉर्थ वेस्ट क्लियर कर दिया आपने अपने घर का, तो आपने अपने कुंडली के चंद्रमा के दोष जो है उनको ठीक कर दिया, डायरेक्ट रिजल्ट मिले।
नॉर्थ वेस्ट को ठीक करके चंद्रमा को हम अपने घर के चंद्रमा को एकदम ठीक कर सकते। ये मतलब ये बहुत बेसिक, बहुत छोटी सी एक टिप थी। इसी तरीके से मान लीजिए कोई पूछता कि भी हम मरकरी जो है वो हमारा अच्छा प्लैनेट माना जाता है, वीनस जो है हमारा पैसे का माना जाता है। तो मरकरी वीनस, घर में गुल्लक कहाँ रखें, पैसा कहाँ रखें, मरकरी वीनस का कॉम्बिनेशन क्रिएट करिए, ड्राइंग रूम में रख लीजिए, विजिटर रूम, बच्चों के उसमें रख लीजिए, किड्स के साथ, या जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे वहां पे हम देख सकते हैं। लेकिन ये एक और चीज क्रिएट करता है, मरकरी वीनस मून ये सारे जब जुड़ जाते हैं तो ये घर के अंदर, घर के जो प्राणी हैं उनमें जिसकी भी कुंडली में कॉम्बिनेशन होता है उसके अंदर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या ज्यादा ऐसी चीजें भी क्रिएट कर देते हैं। इसीलिए बोला जाता है मरकरी हमारा गेस्ट है जो आ रहे हैं घर के अंदर, और वीनस हमारा बेडरूम जो है वो वीनस है। बेडरूम में कभी भी अपने बाहर से आने वाले गेस्ट को नहीं बिठाना चाहिए। अगर आप अक्सर बिठाते हैं, सारे गेस्ट आपके बेडरूम में ही आते हैं, उस जगह पे, उस घर पे लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है रिगार्डिंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या दूसरे अफेयर्स वगैरह, इन सब चीजों में। तो वो प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है जी, ये बहुत छोटे में, मतलब मैं कहूँगा क्रैश कोर्स भी नहीं, एक बहुत संक्षिप्त में बीएनएन वास्तु का मैंने आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया। हालांकि इसको अगर हम थोड़ा लंबा करते तो मैं आपको पहले बीएनएन समझाता, बीएनएन क्या है, फिर वास्तु के कुछ प्रिंसिपल समझाता, फिर दोनों को जोड़कर हम बताते, तो 3-4 दिन कम से कम इसमें लगते। बट मैंने बहुत बेसिक बेसिक सी कैसे हमने देखना क्या करना है उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दी, मतलब 1% 2%, ताकि क्या चीज है ये पूरी की पूरी उसके बारे में हम बात कर सकते। इसके बारे में कोई भी सवाल है आपके तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद अभी तक मैंने अपना नाम भी नहीं बताया आप लोगों को, मैं कौन हूँ, क्या है क्या नहीं है। इसके बाद मैं थोड़ी सी आपको अपनी इंट्रोडक्शन भी दूंगा, और हम क्या कोर्स है क्या नहीं है, कब करेंगे कैसे करेंगे वो भी। जो क्वेश्चन है वो आप देख सकते। हाँ जी, अब क्वेश्चंस का आंसर मैं तभी करूंगा जब मेरे को कैमरा ऑन मिलेगा, ये भी है। तो कैमरा ऑन करिए, पूछिए, मैं आपको सारे क्वेश्चन का आंसर। हाँ जी प्रफुल्ल जी बताइए। वैसे हर प्लेनेट के कोई ना कोई होगा, वो तो वैसे कॉम्बिनेशन से चीजें भी बदल जाएंगी, है ना सर? हाँ जी अभी बिल्कुल। जैसे मून का आपने हर प्लेनेट के बारे में बताया। हम्म, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सारे प्लैनेट की अपनी बहुत सारी और भी डिटेल है, और बहुत सारी चीजें, घर की सारी चीजें, घर के सारा सामान, सब हर किसी ना किसी प्लैनेट को डिनोट करता है। और हम कैसे कहाँ पर क्या सामान रख रहे हैं, हम वैसी एनर्जीज क्रिएट कर रहे हैं। इसीलिए बोला तो जाता है कि आपको किचन के अंदर भी मंदिर नहीं रखना चाहिए, मंदिर की जगह आपकी नॉर्थ ईस्ट ही है। केतु के अंडर सभी प्रकार के वायर वगैरह आएंगे ना सर? हाँ जी, सारी लंबी पतली चीजें जितनी भी है वो सब केतु की। क्योंकि ये मैच हुआ मेरा, मून और केतु साथ में है, हाँ जी, और मेरे नॉर्थ वेस्ट में सभी वायर वगैरह रहती। अभी आप खुद ही मैच कर पा रहे हो, कितना सरल है। अब वो नहीं रखना चाहिए आपको, नहीं तो आपको मानसिक, मून केतु कैसे, आप देखिए मून केतु आप कॉम्बिनेशन कुंडली में लेके चल रहे हो, तो एक तो हो ही गया कि मेरे को मेंटल थोड़ा सा डिटैचमेंट, या मेरे को थोड़ा सा अलगाव टाइप का रहता, ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रहता चीजों में। अब ये आपने नॉर्थ वेस्ट में जाकर वायरे रख के और क्रिएट कर लिया अपने लिए। अब अगर आपको थोड़ा सा भी ठीक करना है वो, तो वहां से वो सामान हटा दीजिए, ठीक हो जाएगा। ये अब आप मतलब, ये आप खुद अपने जितने भी मैंने चीजें बताई, आप सिर्फ वो डायरेक्शन लगाकर अपना चेक कर सकते हैं अपने घर के। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत सरल तरीका है, बहुत इजी तरीका है पूरा वास्तु अपनी कुंडली के हिसाब से देखकर बताने का, और परमानेंट सोल्यूशन करना। ये परमानेंट सोल्यूशन, ये हमेशा वर्जित रहेगा, जिसकी कुंडली में जो आ रही है चीजें वो हमेशा वर्जित रहने वाली है, वो कभी नहीं करनी है।